गया भैया। राकेश्वर तू क्या कह रहा है? मेरे समझ में बात नहीं आ रही है। सच करो को छिपाओ। सच कहो कुछ नायब छिपाओ, हकीकत है क्या जो तेरा बड़बड़ाना समझ से है बाहर। हर हुआ माजरा क्या मुझको बताओ। राकेश्वर सिर्फ बड़बड़ बड़बड़ करेगा या कुछ बात ही बताएगा? बड़े भैया तेरा दिमाग ठीक तो है या नहीं? अरे मैं सही कहता हूं भैया, अपना जाना पहचाना कातिल है जिस पर आप यकीन नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है आज फिर पी रखा है क्या? नहीं भैया, मैं बिल्कुल होश हवास में हूं। आपका दोस्त गजराज खून कर दिया है। मेरा दोस्त गजराज सिंह ने? हाँ हाँ, लेकिन गजराज सिंह ने मेरे बेटे प्रबोध का खून क्यों करेगा? बलम भैया, अगर मेरी ना माने तो आप पुलिस स्टेशन खुद जाकर देख लें, क्योंकि आपने एक दिन कहा था उससे, जब अपनी बेटी का रिश्ता लाया था तो आपने इनकार कर दिया था। आपने कहा था कि पहले मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा, इसीलिए उसको अपने रास्ते का कांटा समझा और उसको जान से खत्म कर दिया भैया। राकेश्वर, गजराज सिंह ने हमारे बेटे प्रबोध को मार डाला। हाँ हाँ, मेरी भाई मानते हो तो जाकर पुलिस स्टेशन में देख लो। अगर ऐसी बात है तो मैं इसी वक्त जाऊंगा और वो कार दिखाऊंगा गजराज सिंह को कि बलराज की औकात को देख लेगा। मजा आएगा। अब चल गई, बनराज के आने का इंतजार करता हूं। बनराज, मैं तुझे मोहताज बना दूंगा और एक दिन विराटनगर का
मैं महाराज बनूंगा। मालिक एक तो हम कह दिलाए ना, अब इन कहबे तो कहियो कहती है। कहती हैं साले तो मेरा कहना करोगे तो एक दिन मैं विराटनगर का बड़ा आदमी बन जाऊंगा नहीं नहीं ठीक बताओ। और मेरी हुकूमत चलेगी। नहीं नहीं हमका कहना बताओ, जौन कहियो हम तौन करबे, तुम कहूं मुन्नी लाल घर में घुस जाओ हमको। आओ नहीं तो भैया वापस आ जाएंगे। ठीक है आज उधर उठ के आने का दिया करते हैं। ठीक है चलिए। आज तुमने ये मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं तो अपनी बेटी के लिए एक वन निकल गया था, और आज निर्दोष मैं इस जेल में बंद हूं। हे भगवान, अरे यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, वो पापी न हो। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, वो पापी न हो। गजराज आज दिखा दिया मेरे साथ दोस्ती का कि होती क्या है। अरे क्या सोचा था तूने, मेरे बेटे प्रमोद को खुद तूने मार डाला। मेरे दोस्त मेरी बात को सुन यार, और नहीं दोस्त इसमें खता कुछ हमारी। और नहीं दोस्त इसमें खता कुछ हमारी, और किस
अपना अंग समझता था। तू मेरा दोस्त है, लेकिन तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, इतना बड़ा धोखा किया कि आज तक मैं कभी ये नहीं सोचा था कि दोस्त होकर तू मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। बलिराज, समझने की कोशिश करो मेरे दोस्त। भला मैं प्रमोद का खून क्यों करूंगा? क्या दुश्मनी है मेरी उससे? जैसे वो तुम्हारा बेटा है, उसी तरह मेरा भी तो बेटा। गजराज, अब मुझसे झूठी बातें कह के मुझे पिघलाओ मत। अरे प्रहलाद पिघलने वाला नहीं है, हम सब कुछ समझ रहा हो। तूने किस लिए मेरे बेटी प्रमोद को मारा है, यही सोचा होगा कि अगर प्रमोद को मार दूंगा तब छोटे बेटे प्रदीप की शादी मेरी सालू हो जाएगी। नहीं दोस्त, ये गजराज इतना स्वार्थी नहीं जो अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे बेटे का खून करेगा। मेरी बात पर यकीन लाओ बलराज, दोस्ती की कसम, मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा। गजराज, तो क्या समझता है? आज तक सिर्फ तूने दोस्ती देखी है, तू प्रहलाद से दोस्ती कैसे की है, लेकिन आज के बाद याद रखना, प्रहलाद सिंह की दुश्मनी देखोगे, दुश्मनी देखोगे। मैं तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूं और फिर भी तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं, तो क्या दिखाएगा हमसे दुश्मनी? क्या दुश्मनी दिखाएगा? गजराज, हमारे दो बेटे थे, अभी एक ही बड़ा है, एक अभी जिंदा है। तेरे पास सिर्फ एक बेटा है, मैं तेरे घर का चिराग बुझा दूंगा। बलराज, मेरी भी बात को कान खोलकर सुन ले। अगर तूने मेरे परिवार की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो मैं तेरी नजरें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। और रही बात मेरे बेटे की, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ बर्बाद तो हम तेरे बिना नगर का तहस कर देंगे। गजराज, दुश्मनी तो तूने बढ़ाई है, बगावत की है। ये बलराज सब्र नहीं करेगा, सब्र नहीं करेगा, याद रखना। आप तो जाते जाते मेरी भी बात सुनते जाओ बलराज। जिस तरह और गजराज और बलराज की दोस्ती इस दुनिया में मशहूर है, तो ये दुश्मनी भी दोस्ती से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा लगा दिया सालों को। बलराज, मैं तुझे मोहताज बना दूंगा, तू मेरी चाल को कभी समझ नहीं पाएगा। बलराज, क्या कोई रखा सब प्रताप सिंह नाम मेरा, वो गया है पुलिस स्टेशन, आता ही होगा। बाबू,
गजराज सिंह ने मेरे बेटे प्रमोद को मिटाया है, आप उसके पूरे परिवार को मिटा देंगे। ना 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 बोलकर ऐसी गलती नहीं करना, ठंडे दिमाग से सोचो भैया, क्योंकि अरे प्रमोद मेरा तो भी कुछ है ना, मेरा तो भी कुछ लगता है ना, जितनी आई तुम्हारे सिरे में लगी है उससे कम मेरे भी नहीं। बदला लेने का वक्त चुनो और फिर वक्त का इंतजार करो, वरना प्रदीप की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। राकेश बेटा मेरा मारा गया और तू कहता है कि वक्त का इंतजार हो रहा है। मैं कहता निकाल बंदूक, पूरे परिवार को मिटा दूंगा। बड़े भैया, अरे भाई मैं ये नहीं कहता कि तुम अपनी दुश्मनी को भूल जाओ, मैं तो ये कहता हूं अगर ऐसा करोगे तो फायदा कोई नहीं होगा, प्रदीप की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है राकेश्वर, अगर तू कहता है तो ठीक है। अरे भाई बदला लेने का वक्त चलो, लेकिन एक काम करो, लंदन में पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद एक पत्र लिखकर भेज दो और उसे भी खबर मिल जाए कि उसका बड़ा भाई खत्म हो गया है। बड़े भैया ठीक है, अगर आपकी बार कोई रिश्ता आए तो रिश्ते को इनकार नहीं करना। रिश्ते का इनकार नहीं करूंगा, इतनी बड़ी कीमत मांगना जो कि उसका बाप और बेटा दे न सके। वो कीमत क्या? समझे भैया? समझ गए। अगर ऐसी बात है तो मैं जाकर खत लिखकर अभी इसी वक्त भेज देता हूं। हाँ चलो भैया।